स्थिति आज आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। गणपति भगवान कृपा करें। इसी महीना में गणेश भगवान हम लोग के घर में पधारने आने वाले बुधवार को 27 तारीख है। 21 तारीख को भगवान गणेश जी का उत्सव करेंगे। 11 दिन के लिए गणेश जी का पाठ पूजन शुरुआत करेंगे। आइए कुछ ध्यान मंत्र। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री सरस्वते नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय भ्यो नमः। ओम मानी हिरण्यगर्भाय भ्यो नमः। मातपितृचरणकमले भ्यो नमः। ओम इष्टदेवताय भ्यो नमः। कुलदेवताय भ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताय भ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरुचरणकमले भ्यो नमः। भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम वर्गतुल्यमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीसिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात्। ओम दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम श्री जनकनन्दिनाय विद्महे बुद्धिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रा शन्नो वरुणा शन्नो वैशर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। हृद्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मवतु तत्सुखमवतु भवतु मां भवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। भगवान गणेश जी का चालीसा का पाठ करेंगे। पहले आज गणेश जी का पुराण का पाठ रविवार जैसे आपको बीच में पहुँचते हैं। आज फिर से लेकर के आए गणेश जी का चालीसा, उसके प्रारंभ उसकी कथा और गणेश जी का 108 नामावली। बुद्धिहरण शरण शरण हरणय मंगललाल सिद्धि सदन करि वरवदन जय जय गिरिजालाल। कहत चरण रज गज बदन लहत परम पद लक्ष घटत यज्ञ यगतन यगट रटत सकल भय भक्ष। जय 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 गणपति गणराजो मंगल भरण करण शुभ काजो। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक विद्य बुद्धि विदाता। वक्रतुंड सुचिशुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन भात चंद्र नस्तक परतो जविलक सुर नर मुनि मन मोहे राज। मणि मुकुट उर्माला स्वर्ण मुकुट चिरंजीव विराज। पुस्तक पान कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुपंडित मूलम सुंदर पीतांबर धन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धनिषु स्वर्ण चानन प्राता गौरी ललन वेशो विख्याता रिद्धि सिद्धि दो चौर सुधारे मूषक अहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी एक समय गिरिराज कुमार। मनोबदन मैल की अति छवि भी यमंत मोहिनी सूरती सोपारी। चार्यो परतारी पार पार कर प्रकार असुर एक रूप बनावे जल करनी दिगात लगावे। ताहि समय शंकर जी आए बिनु पहचान जान नहीं पाए। पूछे तुम के लाला बोलत है तुम वचन साला। मैं गिरिजा सुत तुम्हें बतावत बिनु के जिन्हें को धारण पावत पवन करे जन पावो भारी। कहे कौन पहचान तुम्हारी आवै मात बूढ़ी। तुम जाओ बालक से दारी बढ़ायो। डरे सब जब जपाओ भारी मचो तुरत सर्वर सब भारी। चंचल कछु शंकर चंचल सदि शंकर धरे उर्धारी। च्युत चूर मूल कुमारी सिर सपूल सब सिर कट गयो छट बढ़ गयो। कंगन लोपता भयो शंभु गए जब भवन पधारी। बैठे तुम गिरिराज कुमारी कहते शिव मनुष्य बुझाए। कहो कहो हम सती सुत कहे से आयु तुरते कति प्रगटे ते हमें कारी। करो सोच गिरिजा मन मारी किए न भल स्वामी तुम जाओ लाओ। तुरत सन शिव विज्ञानी चट गए डरू पर कथा कर तुम गणेश शंभु सब दीनो मन बुद्धि निधिवर स्वर दीनो प्रथम पूज्य। तुम सुख की दाता दुख विद्या बुद्धि विजाता। नाम तुम्हार प्रथम ले जो कार्य करे सकल
नित्य जो होय तुम सुमिरत सुख संपत्ति नाना तुम विकार कल्याण तुम बोध परिचा तुम शिव की न पृथ्वी कर्म न चले चरण बुराई रच बैठे तुम बोधि उपाय राम नाम लिखी महीना बर अंका साध भवर जी करे न शंका धरि गणेश कैसी हरि हर्ष नव देवन चले सुरवर्ष तुम्हारी महिमा बोधि बढ़ाई शेष मुख महिमतिहीन मन भारी करो बन गौन तुम्हारी भजत राम सुंदर प्रभु दासा लग बरियाग करा दुर्वासा अब गया दीन पर जय शंभु शंभु अपनी भक्ति शक्ति श्री गणेश चालीसा पाठ करे कर गान नित नव मंगल ग्रह से लय जगत सन्मान सहस्र दस निधि सम्मत नव मंगल ग्रह मिले जगत सन्मान सम्मत अपन सहस्र दस पंचमी दिनेश पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश गणेश भगवान की जय। जनाब ये चलेंगे और ऐसी कथा है आपके बीच में गणेश जी का उत्सव हम लोग जानते हैं कि आने वाले दिनों में आने वाले बुधवार को गणेश जी हमारे घर में पधार रहे हैं। भादो महीना का शुक्ल पक्ष का चतुर्थी, इससे पहले वाली गणेश जी जो गणेश चतुर्थी थी यही भादो महीना में इस दिन पर भगवान गणेश जी को सर अलग हुई थी। लेकिन आने वाले जो समय है हमारे बीच में बुधवार को 27 तारीख पड़ेगी, 27 अगस्त को श्री गणेश जी हमारे घर में पधार रहे हैं। 11 दिन के लिए इस वर्ष पर्व है। तो 11 दिन में क्या माना जाता है कि भगवान गणेश जी धरती पर आते हैं। कुछ 24-25 साल पहले की बात है कि गणेश जी को लोगों के घर में गणेश जी का मूर्ति को दूध पिलाया जाता है और भगवान गणेश जी उसको ग्रहण करते थे। तो ये यहाँ नहीं अनेक देशों में चाहे इंडिया हुई, भारत हुई, इंग्लैंड हुई, ऑस्ट्रेलिया आदि भी देशों में भी ऐसा हुआ था। और वही समय हमारे बीच में फिर आ रही है। तो 27 तारीख रहेंगे हमारे साथ कब तक? शनिवार 6 तारीख सितंबर तक। उस दिन गणेश विसर्जन का समय है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है वाराणसी में भगवान गणेश जी जब धरती पर आते हैं तो वाराणसी का मूल वाराणसी को परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद वहाँ पर गंगा है वहाँ पर जाकर अपने आप भगवान अपने लोग को चले जाते हैं। आज भी परंपरा बनी है कि वहाँ पर 11 दिन के लिए भगवान गणेश जी का मूर्ति उठाया जाता है और हर एक मंदिर में बैठक किया जाता है रात्रि वहाँ गणेश जी का साहित्य नाम से। हम लोग भी इस 11 दिन के लिए भगवान गणेश जी के साथ नाम पूजन करेंगे और पूजन के साथ साथ में हर सुबह गणेश जी का 1000 नामों से आहुति पड़ेगी। शाम के बुरारी गणेश जी का नाम से हम लोग कुछ न कुछ सामान हुआ है, मोदक है, सफ़ेद तिल है, पीले फूल है, ये सब वस्तु भगवान से है। चलिए बिना विलम्ब को हम थोड़े से गणेश जी का आपका कथा सुना देते हैं। आज श्रेष्ठ प्रस्तुति ऐसा ही है और उसको श्रवण करके फिर गणेश जी का 108 नाम भी आपको सुनेंगे आज। ओम गणेशाय नमः। हम एक श्लोक सुना देते हैं। ओम कम जो है गणेशाय स्वाहे में पातु मस्तकम द्वासे त्राभिजितो यस्य वनकवलरागे सदायुः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं विघ्नां समस्तं चारुलोचनं लुकं पातु विघ्नेश समस्तविघ्नोत्तरं। भगवान गणेश जी का ये श्लोक आता है कहाँ से? गणपति श्लोक है ब्रह्मवै पुराण से। पिछले सप्ताह हम लोग सुन रहे थे ब्रह्मवै पुराण से भगवान गणेश जी के ऊपर शनिदेव की असर पड़ी और उनको धर अलग हुई थी और फिर भगवान शिव और विष्णु भगवान मिलकर के गणेश जी को स्थापित किए थे। अलग अलग पुराणों में विविध रूप से कथा दिया गया है। तो जो ये गणेश मैं आपको सुना रहा हूँ उससे ब्रह्मवै पुराण में कैसे लिखा था तो सुने। तो ये शनीश्वर भगवान और शनिदेव जिसका कल अमावस्या थी, शनिदेव और भगवान गणेश के बीच जैसा हुई उस समय गणेश्वर जी इस संसार मोहन नामक कवच को प्रजापति ऋषि बृहदछंद और स्वयं लंबोदर गणेश देता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इसको विनियोग कहा जाता है। तो ये जो श्लोक है जो आपके बीच में हम लाए अभी तक ये जो नामक कवच है इसमें भगवान शनि और गणेश जी के बीच में संबंधित है। ये संपूर्ण कवच का सार है। ओम
नेत्रों को रक्षा करे। एक एक अंग कैसे रक्षा करोगी, गणेश जी का जो छंद है या छंद के साथ में जुड़ी हुई कवच है इसको बता रहे। फिर दूसरा आया ओम गुम हुम श्री गणेशाय स्वाहा, ये मेरी मस्तक की रक्षा कर। 25 अक्षरों वाले मंत्र सदा मेरे ललाट या मस्तक को रक्षा करे। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम गम, ये निरंतर मेरे नेत्रों को, आँखों को रक्षा करे। और फिर आया का विघ्नेश भूतल पर सदा मेरे तालु को रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, ये निरंतर मेरे नासिका को रक्षा करे, नाक को रक्षा करे। और फिर है ओम ग्रोम ग्रह प्रणाय स्वाहा, ये मेरे ओठ को रक्षा करे। 16 इस मंत्र अगले वाले हैं कि दांत तालु और जीभ बचाते हैं। क्या है? ओम लम श्रीम लंबोदराय स्वाहा, सदा गणेश स्थल रक्षा करने वाले। ओम क्लीम ह्रीम विघ्नेश्वराय नमः, ये सदा कारणों में रक्षा करे, हरे काम की रक्षा करे। ओम श्रीम गण गजानन नमः, ये सदा रक्षित को रक्षा करे। शारकाय नमः, सदा हमारी शतभाग को रक्षा करे थे। और फिर आगे लिखा हुआ ओम क्लीम ह्रीम कंकलाल ओम गण वृक्ष स्थल की रक्षा करे। और विघ्न हरता हाथ पैर तथा सर्व अंग को सुरक्षित रखते हैं। और पूर्व दिशा में लंबोदर और अग्नि कोण में प्रयोग रक्षा करते हैं। दक्षिण में विघ्नेश और अनेक कर्ण में गजानन रक्षा करते हैं। पश्चिम मध्य पार्वती पुत्र वायु कोण में रक्षा करते हैं। और उत्तरों से परिपूर्ण श्री कृष्ण अंश रक्षा करते हैं। ईशान कोण में एकदंत और अर्ध भाग में हिरण्य रक्षा करते हैं। अधो भाग में सर्वभूति गणपति और सब ओर से मेरी रक्षा करते हैं। शयन और जगत पालन के योगियों में ऐसे लिखा है कि शयन और जागरण काल में योगियों के गुरु मेरा तक रक्षा करते हैं। ऐसे ऐसे गणेश भगवान का अलग अलग जो कवच के अंतर्गत श्लोक बनी है, अलग अलग जुड़ करके कवच बनी 32 उस कवच की में चर्चा। वत्स सुनो, इस प्रकार से संपूर्ण मंत्र समूह को विघ्न हस्त से उस परम आदित्य है संसार मोहन नामक कवच, इसमें वर्णन किया गया है। संसार मोहन का संसार मोहन नामक कवच है जो भगवान गणेश जी और श्री शनिदेव के बीच में। इसका उपदेश प्राचीन काल में भौलोक में वृंदावन में दासमंडल में अंतर्गत श्री कृष्ण मुझे विनती किसे किया था, वही मैंने तुम्हें प्रदान किया है। और इससे जिस किसी का मत में डलता है परम श्रेष्ठ सर्वपूज्यम सर्वपुटम पालने वाला, जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दक्षिण भुजा पर धारण करते हैं, दक्षिण भुजा पर धारण करते वह वाजपेयी यज्ञ इस कवच को 16वीं कला की भी सनातन नहीं कर सकते हैं। तो वाजपेयी यज्ञ करने से पर्वतने कवच को धारण करने से जो भगवान गणेश जी को और शनिदेव के बीच में प्रस्तुत हुई। गजेंद्र सुनो, हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस कवच को 16वीं कला की सामना नहीं कर सकते। हजारों बार यज्ञ कर लो, अश्वमेघ यज्ञ कर लो, उतना पुण्य नहीं करते तो वो पाएगा जितना एक गणेश जी का कवच पाठ हर दिन श्रवण अथवा करने से। जो मनुष्य इस कवच को जाने बिना शंकर सुमन गणेश जी का भक्ति करता है, उसके लिए 100 लाख जाने पर भी मंत्र सिद्धि गायक हो जाते हैं। लिखा हुआ है कि जो मनुष्य इस कवच को जाने बिना शंकर सुवन गणेश जी का भक्ति करता है, यानी कि अच्छे से समझ लेना गणेश जी कैसे हम लोग को रक्षा करते, फिर इसको ग्रहण करें, फिर इसको पाठ करें। कुमार कार्तिकेय जी का आगमन की कथा दूसरे बारे गणपति भगवान की जय। सहारा ले लीजिए गणेश जी का, फिर आगे कथा आपको गणेश भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। भवानी नंदनाय नमः। ओम वरदतुंडाय नमः। आओ जी गजानन आओ जी।
गजानन आओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। रिद्धि सिद्धि के दाता कायो, विघ्न हरन मेरा विघ्न नचायो। रिद्धि सिद्धि के दाता कायो, विघ्न हरन मेरा जी विघ्न नचायो। आने में देर न लगाओ जी, लगाओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। आओ जी गजानन आओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। हम सबके प्यारे गजानन, सब देव से न्यारे गजानन। आके कीर्तन में रसरा बरसायो जी, बरसायो जी, बेड़ा मेरा पार लगायो जी, बेड़ा मेरा पार लगायो जी। अब भगवान कार्तिकेय जी की कथा भी इसी के अंतर्गत है। गणेश अंक पाठ हम आपको सुना रहे हैं। एक इस ब्रह्मवई पुराण के अनुसार निर्मित गणेश जी का प्रकट के अनंतर अविनाशी शिव पार्वती उनके प्राणप्रिय पुत्र कार्तिकेय जी की उत्पत्ति संवाद प्राप्त हुआ है। उसको सुनेंगे गणेश जी के आने के बाद में। कार्तिकेय जी के विषय में वर्णन सुनिए। वही कार्तिक जी गणेश जी के अनुज बताए गए हैं। गणेश जी से छोटे हैं, सबसे छोटे लक्ष्मण को कहते हैं, वैसे यहाँ बता रहे गणेश जी के अनुज कार्तिकेय। एक कथा संक्षेप में इस प्रकार से पूर्ण काम शिव शया से उठने पर उनकी अमोघ शुक्र भूतल पर गिर पड़ता है, किंतु पृथ्वी देवी उसको हार वहन कर में समर्थ नहीं लिखा हुआ है। कार्तिकेय जी गणेश अनुज है और गणेश जी का एक नाम गृहग्रज आया है। वह कथा संक्षेप में है कि पूर्ण काम शिव जी का शैया से उठने वाले उनका अमोघ शुक्र मूल पर गिर जाती। भगवान शिव जी से एक वीर शक्ति धरती पर गिरती है, लेकिन धरती मैया उसको संभाल नहीं पाती है। और गणेश जी का ग्रहण धरती कथा संक्षेप करें और इस प्रकार से जब धरती मैया ग्रहण नहीं कर पाती है, इस कारण से उन्हें से अग्नि में डाल दिया और अग्नि भी उस अमोघ शुक्र को धारण करने में असमर्थ है। वीर शक्ति और अग्नि भी से उस अमोघ शुक्र को धारण करने में असमर्थ रहे, तो उन्होंने उस स्वर्ण रेखा को नदी में तदर्पण सैकड़ों वन में वह शुक्र तुरंत ही अत्यंत सुंदर बालक के रूप में प्राप्त हो गए। धरती मैया ने पहले लिए और धरती मैया के बाद में अग्नि में डाला गया। अग्नि ने सहन कर पाई तो फिर वनों में और जल में डाल दी और वहाँ से बाहर कार्तिक के पैदा। उसी समय कृतिकाओं को समुदाय बद्री आश्रम आ रही थी। होती है, एक बद्री आश्रम आ रहे थे धरती पर। उन्होंने उस अलौकिक बालक को रुदन सुना तो कौतूहलवश होकर उसके समीप गए। जितने कृतिकाएँ आए थे और उन्होंने जब सुनी कृतिकाओं को उस तपोवन सुंदर शिशु को उठाकर अपने अंग से ले लिए और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चले गए। उन्होंने इससे सूर्याधिक तेजस्वी बालक को अपने स्तनों से दूध पिलाना, उसका पालन पोषण कर नाम रखते का लोग आए धरती पर देखे बालक ऐसे नदी किनारे भगवान श्री शिव जी का वीर का रूप हुए हैं और नदी किनारे थे और उनको देखकर मोहित होकर उसको उठाकर अपने लोक ले जाते हैं और लोक में ले जाकर उनका नाम कार्तिकेय कर देते हैं। वे कृतिकाओं को अपने पोषण पुत्र कार्तिकेय को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करने लगे। कृतिकाएँ जो थी भगवान श्री कार्तिकेय जी को इतने प्यार से जाते हैं। तो उसने तेजस्वी बालक को और उसने त्रिलोक मूर्त वस्तुओं को चिल्लाते हुए और उसके क्षण भर के लिए उनको अपनी दृष्टि दूर नहीं रखते थे। पीछे कृतिकाएँ जो पालन पोषण करते थे गणेश जी का अनुज भाई कार्तिकेय को, तो अपने से ज़्यादा उनको मानते थे। सुनिए कि तो माता पार्वती जी श्री हरि के द्वारा एक समाचार सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र को संपूर्ण वृत्तांत सुनकर के हर्षित वेग से ब्राह्मणों को करोड़ रत्न प्रदान किए और प्रकार से अब अपरिचित ध्यान विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य वस्त्रों को दान किया। पार्वती ने यह सूचना मिली ना कि भगवान के वीर से धरती पर धरती पर
व्याख्यान लिखे तो उसने अनेक प्रकार का दान करते कौन भगवान शिव और उन्होंने मुनियों को फिर माता ने पार्वती जी सहित विष्णु देवगण और मुनियों ने प्रेरणा से क्या होती है सुनो में प्रेरणा समदर्शी होता भगवान शंकर अपने पुत्र की ले आने के लिए नंदीकेश्वर अर्थात अपने सहस्त्र नंदीकेश्वर ने प्राणनाथ जब कार्तिकेय को अपने माता पिता के समीप चलने के लिए प्रस्तुत किए शिव संपूर्ण सिद्धियाँ क्या था भगवान शिव का पुत्र है ना, सिद्धियाँ उनको प्राप्त हुई थी। और इसी प्रकार से कहा जाता है कि ऐसा समय आ जाता है कि तो शिव पुत्र कार्तिक ने संपूर्ण सिद्धियाँ ज्ञान की उनको परमेश्वर संपन्न यम त्रिलोक की पूजने होने वाले हैं, त्रिलोक यानी तीनों लोग होने वाले हैं। और भगवान शिव ऐसा गुण यहाँ कहा है परमेश्वर संपन्ना जो त्रिलोक की पूजने और कृतिकाओं को अत्यंत प्रतिपालक समझाया और उनको चरणों में प्रणाम किया। कौन भगवान शिव पार्वती क्या करके कृतिकाओं को समझाते कि शिव पुत्र है और इनको उनके साथ ले जाना, उसके साथ लेकर रतन निमित्त अलौकिक रथ में बैठ कर चले उस समय सर्वत्र शुभ शकुन भगवान शिव का पुत्र अब शिव धाम वापस कैलाश लौट रहे हैं। और परम पावन यहाँ लिखा हुआ है परम पावन कार्तिकेय जी अपने ब्रह्म स्वरूपा जनक पार्वती को देखा तो हर्ष ग्रसित होकर के उसने उतर पड़े और उन्होंने उनकी निखिल सृष्टि चरणों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। मैया पार्वती के चरणों में भी कार्तिकेय जी ने भी प्रणाम किया। भगवती पार्वती ने स्नेह विविक्त अपने परम सुंदर पुत्र को गोद में उठा लिया और उसके चुम्बन करने लगी। फिर तो दृष्टांत नीलकंठ देवगण पर्वत और पर्वतों का बताया जाता है कि पत्नियां जितने थी ये सब आकर भगवान कार्तिकेय जी को स्वीकार किए। और उधर पार्वती ने देखे कि मुनियों से भी कुमार कार्तिकेय जी को अपने अंतर शुभ प्रदान किए। इसके अनंतर कुमार शिव ने वंश सदन वीर से तो हुए हैं भगवान सदन। गणेश भगवान हम लोग जानते हैं पार्वती का शहद के महल से भगवान ने माता ने नमस्कार करके गणेश जी को बनाए थे और प्रकट किए थे। इसी प्रकार से कार्तिकेय जी भगवान शिव जी का वीर से जहाँ पर जो गंगा में सौंपा गया, जल में दिया गया, धरती पर दिया गया, अंत पे उसका अधिकार उन्होंने और सुर समझाए और मुनियों को मध्य में रतन सिंहासन पर बैठक रतन आकुल श्री हरि का दर्शन किया तो उनके सर्वांग रोमांच। कार्तिकेय जी पहले बार भगवान विष्णु के आते तो क्या होती, उनकी श्रद्धा भक्ति पूर्वक हृदय से श्री हरि ने पाप संहारत भक्त ग्रहंतर परम गावन और पादियों प्रदान की। इसके अनंतर उन्होंने चतुर्मुख धर्म देवताओं और तपस्वी मुनियों को चरणों में बारी से प्रणाम किया। सारे देवताओं करके बारी से भगवान श्री कार्तिकेय जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री कार्तिकेय जी मनाते हैं कि भगवान श्री शिव को पिता मान करके है ही पिता और उनको पार्वती को मान। फिर एक दिन श्री शिरोधार जी विष्णु जी ने शुभ मुहूर्त में कुमार कार्तिक को रतन सिंहासन पर बैठाकर उनको मंगलमय अभिषेक करवाया। भगवान विष्णु की अगुवाई पर कार्तिकेय जी को अभिषेक होती है। उस समय अद्भुत याग वर्ग होने लगी। फिर हर्षित हो मन से विष्णु भगवान ब्रह्मा धर्म एवं शिव आदि सारे देवताओं की परमानंद निमित्त माता पार्वती तथा सभी देवियों को उन्होंने दुर्लभ उपहार प्रदान किया। कुमार का वेद मंत्रों पूर्वक मंगलाभिषेक करके सभी देवता मुनिगर और गंधर्व आदि प्रसन्न होकर अपने अपने घर को चले जाते हैं। और इस भगवान शंकर ने गिरिराज हिमाचल को बड़ा सत्कार किया। वे भी अपने गणों सहित प्रसन्न मन से अपने भक्तों को बता रहे। इस प्रकार से पुलकित वन मन प्राण सभी अवगुणों को प्रेम पूर्वक हटाते हैं। तो बताया जाता है कि जैसे कार्तिकेय जी हमारे बीच में आए, श्री गणेश जी का अनुज है और सर्वात्मा शिव। और बताते आगे लिखा हुआ है वैष्णव
पुराण में भी त्रिलोक वंदनीय पार्वती जी के दोनों परम सुंदर अद्भुत बालक को प्रतिदिन अलौकिक मधुर यो मनोहर बाल लीलाएं करते हैं, कार्तिकेय जी और भगवान श्री गणेश जी, जिन्होंने देखकर शिव पार्वती मनी मन हंसते और मुदित होने लगती है। एक दिन के बाद की जन्म अग्निध परशुराम जी अपने प्रतिज्ञा अनुसार पृथ्वी को क्षत्रियो रहित कर दिए थे। अब विष्णु भगवान के अवतार है, हम जानते हैं परशुराम, उसने धरती को कितने बार क्षत्रियो को हीन कर दिए थे। एक दिन की कथा सुनते हुए कैलाश पर पहुंचने वाले तब उन्होंने गुरु भूतनाथ के चरणों में प्रणाम करने के लिए पहुंचे। कैलाश पर भगवान शिव ही परशुराम का गुरु वहाँ पहुँचे और उसने गुरु पत्नी अम्बा शिवा तथा नारायण तुल्य दोनों गुरु पुत्र को कार्तिकेय और गणनायक को देखने के लिए लालसा से कैलाश पर पहुंचे थे। जैसे कि भगवान गणेश जी को दर्शन करेंगे और कार्तिकेय जी के कौन परशुराम कौन है? भगवान विष्णु का अवतार है और उनको भगवान शिव गुरु को मानते हैं। शिव जी को अपने गुरु मानते हैं परशुराम जी। तो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने अत्यंत अद्भुत कैलाशपुरी का दर्शन पाया। उस परम रमणीय पुरी का स्वस्तिक संकड़ों में सोने के बनी हुई थी और उन पर शुद्ध सप्तिक तुल्य मणियों बड़ी हुई थी। और उस पुरानी में है और बताता है उस पुरानी में है उस कली में क्या होता है, चत्रिक सिंदूरी रंग का मणियों को विद्या में निमित्त हो रही थी। कैलाश पर्वत के वर्णन कर रहे हैं कौन? परशुराम जी जब गए दर्शन करने के लिए और वह राशि की ही राशि से मुक्ताओं से संयुक्त और मणियों के मंडल से परिपूर्ण थी। हम लोग कैलाश की कथा सुन रहे हैं भगवान श्री गणेश जी और कार्तिकेय के जन्म के साथ जुड़ी। सर्वभूत उत्पत्ति श्री नीलकंठ जी नगर में रत्नों और कृष्णों से परिपूर्ण यशस्वर जान परिवेष्ट 1 अरब दिव्य बनत होता था, जिनके किवाड़ खंबे और सीढ़ियाँ मणियों को निर्मित थी। और तब जब उस शिवपुरी में ही कलश सोने की रंग रही थी। यहाँ पर रजत की श्वेत चरण बनते और रत्नाभूक्त विभूषित हो रहे थे। वहाँ पर स्वर्ग का तट पर से उससे परिचात वृक्षों को भरमान हुई थी। कैलाश के विषय में वर्णन है। और वहाँ के सैकड़ों अनुपम सुंदर बालक स्वच्छत क्रिया करते हुए परस्पर हंस करके वार्तालाप कर रहे थे। एक परम रमणीय नगर में सिद्धियों को लाखों अटलहरियों को भी गायब होती थी और मणियों में योम रत्नों से निर्मित जलपूरित सहस्त्रों सरोवर है। कैलाश पर्वत की विषय में चर्चा। और वहाँ पर सुगंधित पुष्पों की सहस्त्र पुण्यवान व्योम भी अविनाशी दृश्य है और जिनके निमित्त प्रकार से मनोहर पक्षी कलर करते हैं। सुगंधित शीतल मंद आदि होती है। अपने गुरुदेव को उस समय पूरी के दर्शन करके रेणुका नंदन यानी कि भगवान परशुराम जी अपने गुरु जी को ने उनके शिव जी आदर विचार कर हो गए। फिर उन्होंने जगदाता शिव जी को बृहद योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत अत्यंत सुंदर आश्रम को देखा। उसके निर्माण विश्वकर्मा ने बहुमूल्य सुनहली मणियों के द्वारा की थी। भगवान शिव के धाम को वहाँ परशुराम अब पहुँचते हैं। परशुराम है भगवान विष्णु का अवतार, लेकिन इस समय जा रहे अपने गुरु से मिलने। तो आया कथा में उसके चतुर्थिक है अत्यंत है सुहावना सुडोल और प्रगुदियता जिसमें से काल नाशन शिव जी का आश्रम बनियों निमित्त वेदों से मंत्र सुशोभित था। द्वारका की बाट रतन से जिनों से दंकर होते हैं और भृग से दूर। और यहाँ आता है कि भृगुनंद प्रधान द्वार को दाहिने भाग में वीरेंद्र का देखा और वहाँ पर उनकी दृष्टि द्वारका में भाग सिंह तथा नंदीश्वर को देखा, शेर को भी देखे जो मैया का सवारी है और नंदी को भी देखे। वहाँ पर कैलाश पर्वत कौन पहुँच रहे हैं? वहाँ पर परशुराम जी। और वहाँ पर देखिए तो महाबली वीरवाप विकटाशर भास्कर रक्ताश किरट पर संहार भैरव भी देखे, भयंकर काल भैरव भी देखे,
रोरो भैरव भी देखे, ईर्षकी सिर हमला वाले महाभैरव भी देखे, कृषांग भैरव भी देखे, ढेर पर आक्रमी देखे, क्रोध भैरव को भी देखे, कबाल भैरव को भी देखे, रुद्र भैरव को देखे तथा इंद्रियों को, रुद्रगणों को, विद्याधरों को और गुहुओं को, भूतों को, प्रेतों को भी देखे और बताते पिशाचों को भी देखे, कुष्मांडों को भी देखे, बाहर राक्षसों को, वैतालों को, दानों, जटाधारी योगेंद्र को, यक्षी, कीम पुरुषों को और किन्नरे को देखा। परशुराम जी सबसे मिले और उन्होंने सबसे बात की और उसके अनंतर उनको नंदी के को आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक आश्रम के भीतर प्रवेश किए। कुछ ही आगे जाने पर महत्व पृथ्वी परशुराम के बहुमूल्य रत्नों से निर्मित सैकड़ों मंदिर भी देखे, उन पर अमूल्य रतन कलशों पर हरिक जटिक रत्न सहित कथा में सुनी के परशुराम ने गजानन से युद्ध करने वाले गणेश जी का परिचय हमारे साथ की बात थी, जिसके मुक्त और निर्मल शोले लगे हुए थे, शे लगे हुए थे और उन मंदिर में रोजगाना नामक मणियों को सहस्त्र शतम्भनों से अद्भुत शोभा था। उनकी सीढ़ियों के भी अभाय में मणियों में भी एकत्रित हुई थी। रेणुका नंदन वहाँ के भीतरी द्वार पर गए, परशुराम जी गए कैलाश पर गए तो जो नाना प्रकार के चित्र हरी मोतियों में से गुथी हुई थी, महिलाओं से अत्यंत शोभायमान थी। महर्षि जमदग्नि के परम पराक्रमी पुत्र परशुराम जी भगवान विष्णु का अवतार अब पहुँच रहे कहाँ पर, श्री पहुँच रहे कैलाश पर। वहाँ दूसरे द्वार पर देखे अपने गुरु पुत्र कार्तिकेय जी को देखा और देखने और पार्वती नंदन गणेश जी के तथा शिव सदृश प्राकर्षित विशाल कार्य के वीरभद्र का आलोचन हुए। वहाँ पर रत्न भरित भूषित बहुमूल्य रत्नों से और मन सिंहासन पर शोभन हुए थे। भाई क्षण भर में रुको, परम पराक्रमी एवं महातपस्वी कुठार नवनी परशुराम की सबसे पहले सबसे मिलते और प्रेम पूर्वक बात करते हुए प्रसन्नचित आगे बढ़ते हैं। कैलाश पर्वत पर पहुँच गए हैं कौन, हमारे बीच में परशुराम जी भगवान विष्णु का अवतार तथा हम लोग गणेश से सुन रहे हैं भगवान गणेश जी कथा अलग अलग रूपों में अलग प्रकार से किया है। तो उसी प्रकार भाई आप रुकिए। परम पराक्रमी और महाबल महामन स्वामी कृष्ण है कुठार रहित परशुराम जी सबसे मिलते हुए प्रेम पूर्वक बात करते संतित आगे बढ़ रहे थे कि उसी समय वहाँ पर अच्छे मालधर गणेश जी ने उन्हें देखकर कहा कि शूरपाणी इस समय शयन कर रहे हैं। भगवान शिव को भैया कि भगवान शिव भी शयन कर रहे हैं, मैं उन परम प्रभु को आज्ञा प्राप्त करके तत्काल ही तुम्हें साथ ले चलूँगा, बस इतने देर रुक जाइए। भगवान परशुराम को गणेश जी रोकते हैं कैलाश पर कि अभी भगवान शंकर विश्राम में है। और इस प्रकार से कथा में क्या मिलता है तो बताया लिखा है कि बंधुवर मैं परमानुग्रही मूर्ति हूँ, भक्त वत्सल हूँ, समुद्र ऋषि में अपने गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान गणेश जी से बता रहे परशुराम जी अपने गुरु जी यानी कि शिव जी को दर्शन करने के लिए आए। तब इसी समय भूतेश्वर शिव जी वहाँ पर माता पार्वती को अंतपुरण में आते हैं और फिर परशुराम के निमित्त गणेश जी से गए अपने गुरु दर्शन को खड़े खड़े उत्तर दिया, मैं उन जगदीश्वर योम त्रिपाद पारणी पराम्बा पार्वती जी का अभेद चरण कमलों को प्रणाम करके अभी लौट जाऊंगा। और उसी समय भूतेश्वर शिव जो माता पार्वती अंतपुर में आ जाते हैं और अमोघ सिद्ध गणेश जी उन्हें अनेक प्रकार के समझाने लगते हैं और नौती हुए कहा कहते हैं सभी आपको वहाँ जाना है। परम गुरुदेव ने शिव और पुत्र वत्सला माता पार्वती जी का चरण कमलों को दर्शन हुआ, मेरा सहज अधिकार है। भृगुनंदन ने अपने अग्रभर गणेश जी ने उन्हें अत्यंत विनय पूर्वक समझाने गए, क्या भी रुक जाइए, भगवान के टाइम में है और नहीं मिल सकते हैं और मैं तो परम पिता शिव एवं दयामय दर्शननाथ जाऊँगा है, दर्शननाथ जाऊँगा। बलपूर्वक परशुराम जी आगे बढ़ते हैं और चाहते हुए भी विघन राज को उन्हें रोक देते हैं। विघन राज को उनके रोक, मैं तो परम पिता को दर्शन करके ही जाऊँगा, ऐसे भगवान शिव और पार्वती के विषय में कह रहे हैं कि परशुराम। लेकिन रोकने वाले गणेश जी बताते हैं कि 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने वाला भृगुनंदन ने कुपित हो गए और उनको
गणधीराज को विराट में ही नहीं हाथापाई करने लगते हैं। भगवान परशुराम और गणेश जी के बीच में युद्ध छिड़ जाती है और कुमार कार्तिकेय जी ने उन्हें समझाने को प्रयत्न किए, किंतु क्रोध क्षत्रिय द्रोही परशुराम जी परम विनय विशारद ईशान पुत्र में ढका गया और इससे हुए गिर पड़ जाते हैं। शिवपुत्र गणेश जी उठकर परशुराम जी को उड़ने के लिए उनको वत्सराप्त की तो क्रोध परशुराम जी अपना तीक्ष्ण परशु उठा लिए और उस पर अजरामर गौरी तेज गणेश जी को अपनी सूंड को बताया जाता है कि अपने सूंड को उसने बढ़ा करके परशुराम जी को उनसे लपेट लेते हैं और फिर उन्होंने घुमाते हुए ले गए। और यदुविद है गणेश जी के बाहर लिपटे हुए परशुराम जी सर्वथा असहाय और विनोद हो जाते। धरती पर गणेश जी के ने योग से परशुराम जी स्तंभित हो जाते हैं। अपने शक्तिशाली गणेश जी जन्म अग्नि परशुराम जी को समदीप है, सप्त सरबंध समसागर भूलोक सरलोक जनलोक तपोलोक ध्रुवलोक गौरी लोक और शंभु लोक दिखाने हुए संपीर समुद्र में फेंक देते हैं। गणेश जी कौन? परशुराम जी को। परशुराम जी तैरने लगे और विरामी गणनाथ उन्हें पुनः अपने सूड़ों से उठा लिया और घुमाते हुए वैकुंठ धाम दिखाकर गोलोक धाम दर्शन करा दिए। वहाँ पर परशुराम जी के मंद मुस्कुराते हुए वंशी नीरद श्री विष्णु श्री परशुराम जी वहाँ पर मंद मुस्कुराते हुए नीर श्री कृष्ण जी के साथ राम रसेश्वरी श्री राधे जी का दर्शन किए तो बार बार और उनके मंगलमय चरण को कमलों को प्रणाम किया। पाप जनित यातना कर्म भोग है और किंतु अशोधिपति गणेश जी का परशुराम जी संपूर्ण पापों को पूर्णता नाश करने के लिए श्री कृष्ण दर्शन करवा करके उनके उद्गलादित बात थोड़े महीने नष्ट कर सकते। गजमुख एकदंत हुए। भगवान श्री गणेश जी को एक दंत कैसे हुए? यही परशुराम के युद्ध के बाद में भगवान गणेश जी को एक दंत कहा जाता है, नहीं एक दांत वाले। तथा हम इस प्रकार से मिल रहे हैं, हम आपके बीच में सुना रहे गणेश जी के पहाड़ समझे में गणेश भगवान के धरती पर आगमन है। सुने कुछ ही देर बाद परशुराम जी सचेत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय उनको प्रति पंडित मुख गणेश जी द्वारा किए गए संपन्न दूर हो गए और उन्होंने अपने अभीष्ट देवता श्री कृष्ण जगत गुरु शिव द्वारा प्रतीत परम दुर्लभ स्तोत्र को एवं कवच को स्मरण कर किए और संपूर्ण शक्ति से विश्वकालीन मध्यान्ह सूर्य के प्रभाव के तुल्य कृष्ण अपने परशु सहित प्रांति गौरी नंदन तो गणेश जी पर इस प्रकार से परशुराम जी प्रहार करते हैं। और उसने जब उसी समय जब प्रहार किया तो फिर गणदिगार राज ने अपने परम पूज्य पिता को अमोघ अस्त्र शस्त्र समान देकर सम्मान करके लिए उसके अपने बाएं दांतों को शिव शक्ति के प्रभाव से हुए तेजस्वी परशु गणेश जी के बाएं दांतों को समूल काट करके अपराधयुक्त कृपा से परशुराम नाथ ने सिद्धि बुद्धि प्रदायी गणेश जी का दान के समय भयानक शब्द हुआ था और सत्य संकल्प गिरिराज जी गिरिरंजन ने रक्त का अवयव छुटा दिए थे। मुँह से निकल करके रक्त सना हुआ दांत भूलोक पर गिर पड़ता है। उसी समय धरती कांप उठती है। या दृश्य देख करके वीरभद्र कार्तिकेय जी ने क्षेत्रपाल तथा प्रशांत ने शून्य से देवगण अत्यंत डरकर हो जाते करने लगते हैं और कैलाशवासी डर से मूर्छित हो जाते हैं। निद्रा पाती शुद्धता हो जाती है, शिव जी की निद्रा भंग हो जाती है और इस प्रकार से गणेश जी की एकदम पड़ जाती है। भजन इसी रूप से कथा को यहाँ पर छोड़ करके आज थोड़ी सी अभाव फिर हमारे पास है समय का, हम लोग गणेश जी का 108 नाम सुन लेते हैं और उसके बाद में संक्षेप में आप आगे करें। बोलो गणेश भगवान की जय। आपके पास अगर जो दुर्वा है तो दुर्वा अर्पण कर सकते हैं। घास है दुर्वा घास सबसे उत्तम होता है गणेश जी को अर्पण करने के लिए। अथवा के मोदक है गणेश जी को दुर्वा का घास अर्पण कीजिए।
ओम श्री गणनाय नमः गजाननाय नमः ओम गणदेवताय नमः विघ्नराजाय नमः विनायकाय नमः द्विमातुराय नमः द्विमुखाय नमः प्रमुखाय नमः सुमुखाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री कृतमे नमः ओम सुदीपाय नमः सुरादीक्षे नमः सुरादितिग्ने नमः महागणपते नमः मन्याय नमः महाकालाय नमः महाबलाय नमः हिरम्बाय नमः नोलम्बोदराय नमः अश्वग्रीवाय नमः महोदराय नमः महोत्कटाय नमः महावीराय नमः मंत्रिते नमः मंगलवराय नमः प्रथमाय नमः ओम प्रमथाय नमः कागाय नमः विदनकर्ते नमः विदनहरते नमः विश्वनेत्रे नमः विराटः ओम विराटपते नमः श्रीपते नमः भक्तपते नमः ओम शंकरायने नमः आश्वित्सलाय नमः शिवप्रियाय नमः श्रीकृतकारिणे नमः श्वासिताय नमः बलाय नमः बलवत्ताय नमः रोहिताय नमः पुरुषाय नमः पूषणे नमः पुष्करिसिते वालिने नमः अग्रगणाय नमः अग्रपूजाय नमः अग्रगामिने नमः मृत्युकृते नमः जमीरकर प्रभवाय नमः सर्वाय नमः सर्वपसाय नमः सर्वकर्ते नमः सवित्रे नमः सर्वनेत्रे नमः सर्वकर्ते नमः सर्वसिद्धिप्रदाय नमः सिद्धिये नमः ओम पंचस्थाय नमः पार्वती नंदनाय नमः प्रथमे नमः कुमार गुरुवे नमः ओम अग्रोभ्याय नमः प्रमोदाय नमः कांति मते नमः कामिने नमः ब्रह्मचारिणे नमः ओम श्री ब्रह्मविद्याय नमः प्रभु दानुभाय नमः हम श्री विष्णु प्रियाय नमः हम श्री चित्तदाय नमः गजयाय नमः गंगासुताय नमः गंभीरनिंदाय नमः विष्णुवर्धाय नमः भक्तिनिधे नमः मंगलदाय नमः प्रकृति पराक्रमाय नमः सत्ये नमः ओम श्री गणेशाय नमः महेशाय नमः मंडितने नमः मेलाय नमः सहिष्णे नमः विघातकारिणे नमः विशाचते नमः मुनमेतेशाय नमः समस्त जगदाधाराय नमः आक्रांति स्थित चित्तप्रभवे नमः ओम श्री गुंजर दासुरवजनाय नमः मोदकप्रियाय नमः नीतिमते नमः प्रसन्नयां प्रियाय नमः बहुरूपाय नमः विष्णवे नमः भक्तिजीवनाय नमः महेश्वर्ये नमः ऐश्वर्यकारिणे नमः यच्छस्मिन्नं सविदाय नमः गणाधीशाय नमः पटुवे नमः ज्योतिषे नमः भौगमाय नमः वैकाय नमः सत्यधार्मिणे नमः सरस्य पत्ने नमः दिवगाय नमः समस्त देवतामूर्ते नमः सर्वतीर्थाय नमः सर्वदिग्विशे नमः कल्याणपूर्वे नमः पवनाजिताय नमः सर्वेश्वरवदाय नमः श्री विघ्नेश्वराय नमः हम श्री गणेश ओम श्री गणेशमस्तु श्री गणेश सत नामावली संपूर्ण ओम गणपते नमः वरदतु महाकार्ये सूर्यकोटि समप्रभ निर्वितरण कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। विद्यार्थी जो आप घर पे हैं और इस पाठ को 54 और गणेश जी की आरती करने की इच्छु है तो कर लीजिए आरती, आपके बीच में गा देते हैं फिर शांति पाठ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव माता जाति पार्वती पिता महादेव एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव माता जाति पार्वती पिता महादेव अंगन को आँख देत कौड़िन को काया अंगन को आँख देत कौड़िन को काया बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव माता जाति पार्वती पिता महादेव हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेव दीनन का लाज रखो शंभु सुतवारी दीनन का रखो शंभु सुतवारी कामना को पूरा कर जग बलिहारी जय गणेश जय गणेश देव माता जाति पार्वती पिता महादेव कर्पूर गौरम करुणायतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतने ध्यान विंदे
भवन्ति भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाये तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदेवाभिनंदनमारार्थिकं चिन्मयामि। आज गणेश जी का पाठ पूरा हुआ। आज याद रखिए आने वाले बुधवार को गणेश जी धरती पर पधार रहे हमारे बीच में। मिट्टी का मूर्ति कैसे लोग 11 दिन तक रखते हैं, फिर विसर्जन कर देते हैं। यही उत्तम समय भक्ति को अपने जीवन में उतारने के लिए, बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ